हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमो और आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट स्माइल। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया, फिर भी जो माइनर है और कमज़ोर दिल के हैं वो इस स्टोरी से दूर ही रहे, और जो लोग इन कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं उन लोगों को भी मैं बोल रही हूँ कि आप भी अपने रिस्क पे ही देखिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है एंड हर कोई नहीं सह सकता। और इस स्टोरी में मैं कोई भी नाम यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इस स्टोरी में एक होगी लड़की एंड 3 लड़के होंगे। ये 4 होंगे मेन कैरेक्टर। लड़की को मैं लड़की बुलाऊंगी एंड लड़कों को मैं लड़का 1, लड़का 2, लड़का 3 बुलाऊंगी एंड लड़की का एक भाई होगा जिसे मैं भाई बुलाऊंगी, और उसके पेरेंट्स को उसके मम्मी पापा या फिर माँ बाप ऐसे एड्रेस करूँगी। वो लड़की, उसका आज बर्थडे था, बट वो अपना फ़ोन चेक कर रही थी। किसी का भी मैसेज नहीं आया था उसे। वो अपने फैमिली के साथ ही रहती थी। वो, उसका छोटा भाई और उसके पेरेंट्स ने भी एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। वो इस बात से डिसअपॉइंटेड नहीं थी, मतलब थी भी, बट ये उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं कर रहा था, फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे। बट फिर भी कोई भी उसे विश नहीं करता है। आज वो खुद ही खुद को विश करती है मिरर के सामने खुद को देखते हुए। वो रेडी हो रही थी, आज वो कॉलेज जाने वाली थी। इसी वजह से ऐसा नहीं था कि आज उसका कॉलेज का फर्स्ट डे है, बट अपने बर्थडे वाले दिन वो काफ़ी अच्छे से रेडी होके जाती है एंड खुद को ही प्रॉमिस करती है कि आज वो किसी के साथ फ्रेंडशिप करके ही रहेगी। हम देखते हैं उसका भाई, वो किचन से पानी लेने के लिए गया था एंड वो कांच के गिलास में पानी पीना चाहता था। इसी वजह से वो अलग से जहाँ पर कांच के गिलास रखे हुए थे वहाँ से सर्फ से उतारता है। उसका हाइट उतना पहुँच नहीं रहा था, वो ऊपर रखा हुआ था, इसी वजह से एंड वो गिरा देता है कांच का गिलास। देन वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है बिना पानी पिए ही। देन वो लड़की, वो भी पानी लेने के लिए आई थी किचन में, एंड जब वो देखती है ऐसे ही कांच के टुकड़े को पड़े हुए वहाँ पर, तो वो उस चीज़ों को उठाने लगती है, जिस वजह से उसका हाथ वो कट जाता है थोड़ा सा, बट फिर भी वो उठा लेती है एंड वो डस्टबिन में फेंक रही थी। ये चीज़ उसकी माँ वो विटनेस कर लेती है एंड वो उसकी तरफ काफ़ी गुस्से से घूर रही थी। ये देख के वो लड़की, वो अपनी माँ की तरफ काफ़ी मासूमियत से देखने लगती है एंड वो क्लियर करना चाहती थी, मैंने ये नहीं तोड़ा। इतना बोलते ही उसकी माँ वो एक छड़ी लेके आती है एंड उसे अपना हाथ दिखाने के लिए बोलती है, अपना हाथ दिखाओ। ये सुन वो लड़की वो मासूमियत से बोलती है, डरी हुई थी, मम्मा मैंने नहीं तोड़ा, ये ऑलरेडी टूटा हुआ था। वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, कांच के गिलास में पानी पियोगे तुम, कांच के गिलास में पानी पियोगे, अपना हाथ दिखाओ। देन वो अपना हाथ बढ़ा देती है एंड उस छड़ी से उसे काफ़ी मार करती है। हम देखते हैं उसके हाथ में पहले से ही काफ़ी सारे निशान थे, ऐसे उसे डेली ही मार पड़ता। उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हम देखते हैं उसका छोटा भाई, वो काफ़ी डरा हुआ था एंड वो अपने कमरे से कर्टन के पीछे से ही छुप छुप के देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, बट वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता एंड वो कमरे के अंदर चला जाता है एंड अपनी दी का वो आवाज़ें सुनने लगती है। लगता है कि कितनी ज़ोर से उसे मार पड़ रही है एंड वो चिल्ला रही है, बट फिर भी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है। उसके पापा आते हैं, वो देख के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। देन थोड़ी देर बीत जाता है, हम देखते हैं उसी लड़की को वो बस स्टैंड में बैठी हुई थी अकेले। कोई भी उसके आसपास नहीं था, ना ही कोई फ्रेंड्स, ना ही कोई फैमिली मेम्बर जो उसका ख्याल रख सके। वो अपने हाथ को देखती है एंड उसके आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। वो आसपास के लोगों को देखती है कि सभी के पास एक ग्रुप है, मतलब हर कोई एक ग्रुप के साथ रह रहा है एंड किसी के साथ हंस कर बात कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली बात कर रहे हैं, या फिर काफ़ी सीरियस होकर ही बात कर रहे हैं, बट फिर भी कोई ना कोई उनके साथ है। बट वो लड़की वो अकेली थी, ना ही कोई फ्रेंड्स, ना ही कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी उसके पास नहीं था। दिन बस आता है, वो अकेले ही चढ़ जाती है बस में एंड अगले स्टेशन में वो उतर जाती है। वहाँ पर उसका कॉलेज था, थोड़ा सा चलना पड़ता था, उसके बाद पड़ता था। देन वो चल के कॉलेज चली जाती है। अब उसे उस जगह पे दर्द नहीं हो रहा था, अभी जलन कम हो गई थी। वो अपने हाथ को मुट्ठी करती है एंड वो एक आशा भरी नज़रों से कॉलेज की तरफ देखने लगती है। एंड आज उसका गोल था, किसी के साथ तो वो फ्रेंडशिप करके ही रहेगी, पूरी ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं बिता सकती वो। देन वो देखती हैं एक लड़कों का ग्रुप, वहाँ पर 3 लड़के खड़े हुए थे, वही लड़का 1, लड़का 2 एंड लड़का 3। वो उन तीनों में से लड़का 1 वो सबसे हैंडसम था एंड कॉलेज में हर कोई उस पर ही क्रश रखता था, सीनियर हो या फिर जूनियर। वो एक लास्ट ईयर स्टूडेंट था एंड ये लड़की वो एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। वो
वो उसकी तरफ देखती है। उस लड़की को भी उस लड़का एक पे क्रश था। ये चीज़ वो लड़का एक भी नोटिस करता है एंड वो उसकी तरफ स्माइल करता है देख के, जिस वजह से इस लड़की का हार्ट बीट वो एक पल के लिए रुक जाता है। वो भी स्माइल बैक करती है उसकी तरफ एंड वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का वो हंस रहा था उसे देख के एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है। वो चीज़ वो लड़की समझ पा रही थी कि वो लोग बातें कर रहे हैं एंड हंस रहे हैं एंड वो भी स्माइल करते हुए अपने क्लासरूम में चली जाती है। क्लास अटेंड करने के बाद जब कॉलेज में बस एक दो ही स्टूडेंट बच गए थे, तब वो लड़का एक आता है एंड उस लड़की का हाथ पकड़ता है एंड उस पर किस करता है और बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुन के वो लड़की वो जैसे अभी नाचना चाहती है खुशी से, बट वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और बोलती है ठीक है। और उसकी धड़कनें वो तेज़ हो गई थी एंड वो काफ़ी मुश्किल से ही हाँ बोल पाई थी। देन वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। वो देख के वो लड़का एक वो स्माइल कर रहा था एंड देन उसके जो दो फ्रेंड्स थे वो आते हैं एंड वो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वाह यार कितनी अच्छी है। उसके बाद वो तीनों ऐसे ही बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का वो काफ़ी केयर करता था लड़की का, हमेशा उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देता ही रहता एंड उसके दो फ्रेंड्स वो हमेशा उस लड़की के सामने ही उसे चिढ़ाते थे एंड वो लड़का वो भी इस चीज़ को एंजॉय करता था एंड वो लड़की भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शर्माती थी। अभी इनका लास्ट ईयर चल रहा था एंड कुछ ही दिनों में फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे एंड एग्ज़ाम्स के दौरान मतलब ख़त्म हो जाने के बाद लड़की को एक दिन वो लड़का बुलाता है अपने पास एंड उन दोनों के बीच वो सब कुछ होता है जो एक लड़के और लड़की के बीच में होता है, आई मीन इंटीमेसी। जिसके बाद वो लड़की वो और भी क्लोज हो गई थी उस लड़के की एंड देन वो लड़की वो अपनी पढ़ाई से गोल हटा के हर वक्त बस उसी लड़के पर ध्यान देने लग गई थी। अभी वो भी फाइनल ईयर में आ गई थी एंड वो लड़का वो पास कर चुका था कॉलेज एंड अब वो लड़का कॉलेज में नहीं आ रहा था, बट फिर भी वो लोग हर रोज़ ही मिलते एंड उन दोनों के बीच ये इंटीमेसी काफ़ी कॉमन हो गई थी। उस लड़के का एक अपना खुद का फ्लैट है जहाँ पर कोई भी और नहीं रहता है एंड वहाँ पर वो उस लड़की को लेके जाता था एंड उन दोनों के बीच वही फिजिकल रिलेशनशिप बनता था। एक दिन ऐसे ही लड़की आने वाली थी उससे मिलने के लिए एंड वो लड़का वहाँ पर एक कैमरा सेट कर देता है एंड वो कैमरा से वो सब कुछ कैप्चर करने वाला था। दिन वो लड़की आती है एंड जब वो उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है, लड़की सो रही थी एंड वो नेकेड थी, तो वो लड़का काफ़ी सारे पिक्चर्स खींचता है एंड वो उसी पिक्चर्स को देखने लगता है उसी के बगल में लेटे लेटे। तो लड़की वो सोते हुए ही उसके चेस्ट के पास आ जाती है, मतलब उसका फेस उसके चेस्ट पे रखती है एंड सो जाती है। देन जब कॉलेज से घर जाने का टाइम हो जाता है उस वक्त वो लड़की को वो लड़का उठा देता है एंड वो लड़की चली जाती है अपने घर। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि हाँ अब उसके लाइफ में कोई है, किसी के लाइफ में वो इम्पोर्टेंस रखती है, ना कि उसके घर वालों की तरह जो उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहते थे। उसके पेरेंट्स वो उसके प्रति कोल्ड ही थे, कभी भी नरम नहीं बने थे एंड वो जैसे टॉर्चर करते हैं एंड वो अपनी ही बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मैं बता देती हूँ रीज़न, क्योंकि वो एक लड़की थी एंड उनके जो है ख्यालात ऐसे थे कि लड़की होना पाप है एंड वो क्यों पैदा हुई है एंड उन्हें जैसे कि एक बोझ पालना पड़ रहा है। उन्होंने कभी भी एक लड़की नहीं चाहिए हुई थी, बट फिर भी उनका जब बेटा हुआ उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। ऐसा नहीं है कि वो लड़की अपने भाई को नफरत करती है, वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है एंड उसका भाई भी उससे प्यार करता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, इसी वजह से अपने पेरेंट्स को ना ही कुछ बोल पाता है और ना ही वो कुछ कर पाता है अपनी दी के लिए। ठीक है, कहानी पे वापस आते हैं। एक दिन वो लड़की वो घर में थी एंड उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाजियस फील कर रही थी, जैसे कि वो उसे कुछ हो गया है और तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये चीज़ उसकी माँ वो बखूबी नोटिस करती है एंड वो उसके पास आती है। जब वो बेसिन के ऊपर हाथ रख के वो जो है उल्टी कर रही थी, वो भी जो ड्राइंग रूम होता है ना उसके बेसिन में, एंड वो जाके पूछती है अच्छा क्या हुआ है, कुछ बाहर का खा लिया है क्या? वो लड़की वो बोलती है नहीं मैं बाहर का नहीं खाती हूँ मम्मा, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मेरा सर भी घूम रहा है एंड उल्टी जैसा भी लग रहा है। उसकी माँ वो पूछती है अच्छा बेटा तुम्हारे लास्ट पीरियड्स कब आए थे? ये सुन के उसके आँखें बड़े बड़े हो जाते हैं एंड वो बोलती है एक मिनट
लास्ट मंथ को ही हुए थे, 21 को। ये सुन के उसकी माँ बोलती है, ओह अच्छा 21 को हुए थे, ठीक है कोई बात नहीं, कॉलेज जाओ। उसके बाद वो लड़की, उसे भी कुछ शक होता है एंड वो जाते जाते एक मेडिसिन के शॉप में रुकती है, ड्रग स्टोर में, एंड कुछ लेती है। उसके बाद वो अपने बैग में भर लेती है एंड वो कॉलेज के लिए चली जाती है। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद वो एक वॉशरूम जहाँ पर कोई भी नहीं था, वो ऐसे एक वॉशरूम को ढूंढती है एंड अंदर जाके एक टेस्ट किट निकालती है। वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट था एंड वो उसमें टेस्ट करती है और वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। वो उसे कहीं पर फेंकने के बारे में सोचती है, बट उसे डर लग रहा था कि अगर किसी को भी पता चल गया कॉलेज में कि कोई एक प्रेग्नेंट लड़की है तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। इसी वजह से वो उसे अपने बैग में ही डाल लेती है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक सा लग रहा होगा, बट स्टिल उसे छुपाना था, इसी वजह से वो एक प्लास्टिक में डाल के उसके बाद अपने बैग में उसको उसने डाला था एंड उसने सोचा था कि घर जाते हुए वो किसी एक डस्टबिन में उसे फेंक देगी। उसके बाद वो अपना पूरा क्लास करती है एंड आज वो लड़का वो नहीं आया था कॉलेज में एंड वो उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती है, बिकॉज वो लड़का उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी इसी वजह से, और उसे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत थी। यहाँ पर वो घर चली जाती है एंड उस टेस्ट किट को फेंकना भूल जाती है। यही उसकी सच से बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद उसके घर जाने के बाद वो लड़की वो बैग अपना रखती है अपने कमरे में, देन वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी एंड वो फिर से उल्टी करती है एंड वो सोचती है कि कल ही वो अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताएगी एंड वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, बच्चे को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। वो अकेले तो डिसाइड नहीं कर सकती थी ना, इसी वजह से उसी दौरान उसकी माँ वो कमरे के अंदर आ जाती है एंड उसके बैग को वो चेक करने लगती है। उन्हें वो टेस्ट किट मिल जाता है एंड वो शॉक हो जाती है। उन्हें पता था ये किस चीज़ का है। उसके बाद वो लड़की जब बाहर आती है तब उसकी माँ वो चीज़ देख रही थी। ये देख के उसके हाथ में जो टॉवल था जिससे वो अपने फेस को रब कर रही थी, वो मतलब पोंछ रही थी पानी, वो उसके हाथ से गिर जाता है, जिसका थोड़ा बहुत जो है एहसास होता है उसकी माँ को। वो उसकी तरफ घूमती है और उसे देखने लगती है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और वो जैसे कि अभी आँख से उनके आग निकलेंगे और उस लड़की को भस्म कर देंगे, ऐसे वाले गुस्से निकल रहे थे उनकी आंखों से। वो लड़की वो अपना सलाइवा निकल लेती है, उनका गला काफ़ी ज़्यादा सूख रहा था एंड वो पीछे की तरफ जाने लगती है। 2 कदम पीछे जाती है एंड वॉशरूम का जो डोर होता है उससे वो टकरा जाती है। वो लॉक था, इसी वजह से वो नहीं गिरती है। वो उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ती है एंड उसके पास जाके एक थप्पड़ लगाती है। इतना जोर का था कि उसके गाल में उंगलियों के दाग छप गए थे। वो लड़की उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो गाल को पकड़ती है एंड सीधा होती है। उसकी माँ बोलती है, ये सब करने के लिए कॉलेज जाते हो तुम? एक लड़की, इन लड़कियों का भी ना, आजकल की लड़की शादी से पहले ये सब कुछ। और वो टेस्ट किट को वो काफ़ी ज़ोर से नीचे पटक देती है एंड वो कहीं पर जैसे छुप गया था एंड वो लड़की उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे एंड उसकी माँ उसको बालों से पकड़ती है एंड उसके बालों को खींचते हुए उसे बरामदा में लेके जाती है एंड जाके उसे थ्रो कर देती है। वो थोड़ी देर आगे चली जाती है एंड थोड़ा सा मतलब आगे चली जाती है जहाँ से उन्हें फेंका गया था, थोड़ा सा ही पुश किया था। वो लड़की अब अपने पैरों में स्टेबल हो जाती है और उसकी माँ उसके पापा को बुलाती है एंड उसके पापा को सब कुछ बता देती है। उसके पापा वो भी उसके गाल में एक थप्पड़ मारता है और उसके दोनों गाल उनमें ही उंगलियों का निशान छप गया था एंड वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसकी माँ बोलती है, कौन है वो लड़का, एंड कंटिन्यूसली उसे हरास करने लगते हैं, उसे बुली करने लगते हैं। वो लड़की वो रो रही थी, उसके पास जैसे कोई जवाब भी नहीं है। वो उसकी माँ वो बोलती है, ठीक है नहीं बताएगी ना, कल चलना हॉस्पिटल और इस बच्चे को गिरा देना और तेरे उसके बाद से घर से निकलना बंद। तेरे पापा तेरे लिए लड़के देखेंगे और उसी लड़के से तुम शादी करोगे। ये सुन के वो लड़की वो बोलती है, वो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। और उसकी माँ उसे कमरे में बंद कर देती है। नेक्स्ट डे हो जाता है, उसकी माँ उसे उसके कमरे से बाहर निकालती है एंड उसे खाना भी नहीं दिया था और उसे फ्रेश होने के लिए बोलती है और रेडी हो जाने के लिए बोलती है हॉस्पिटल जाने के लिए। उसके बाद वो लड़की वो घुटनों में आ जाती है अपनी
और बोलती हैं माँ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़। ये सुन के उसकी माँ बोलती है ठीक है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं जो बोल रही हूँ वो करो वरना घर से निकल जाओ। ये सुन के वो लड़की वो बोलती है माँ प्लीज़ ऐसा मत करो ना प्लीज़। उसके बाद उसकी माँ वो उसे फिर से उसके कमरे में लॉक कर देती है और बोलती है जब तक तुम नहीं मानोगे ना तब तक मैं तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, एक गिलास क्या, एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। एंड उसे उसके कमरे में लॉक कर दिया जाता है। वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद से ही अपने कमरे की डोर को नॉक करने लगती हैं और बोलती हैं माँ आई एम रेडी, मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूँगी और आप जिससे बोलेंगे उसी से शादी कर लूँगी। वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी एंड उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा था। इसी वजह से वो, आप एक चीज़ देखना कि मतलब ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, मैंने सहा है खुद ये चीज़ कि हाँ अगर आपको भूख लग रही है एंड आपको खाना ना दिया जाए ना तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। इस चीज़ से ज़्यादा बुरा और कोई फीलिंग इसको बीट नहीं कर सकती है। एंड मैं इस चीज़ को सही हूँ एंड मुझे पता है कि ये चीज़ कैसा होता है। इसी वजह से आई कैन एक्सप्लेन इट। मतलब इतना पेन होता है ना, मतलब जब आपके पास खाना हो बट आप खा नहीं सकते, आपको उससे दूर रखा गया हो। मतलब सॉरी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ बट फिर भी खाने पर आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से वो मान जाती हैं ताकि उसे कम से कम खाना नसीब हो जाए, क्योंकि इंसान जीता ही खाने के लिए, काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, जो कुछ भी करता है पहले बेसिक नेसेसिटी अपने खाने और पीने का ध्यान रखता है। वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद उसकी माँ उसे उसके दरवाज़ा को खोल देती है। उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, मतलब 24 घंटे हो चुके थे, उसने कुछ भी नहीं खाया था। बस उसके पास पानी का एक बॉटल था जिससे उसका प्यास बुझा रहा। उसके बाद जब वो पानी का बॉटल भी ख़त्म हो गया तब वो मतलब बेसिन बाथरूम का पानी वो पी रही थी। वो अपने कमरे में ही था उसका। वैसे ही वो जिंदा थी बट उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद उसकी माँ उसे बाहर निकालती है एंड उसे खाने को देती है, बासी खाना देती है। बट फिर भी वो लड़की उसे खा रही थी, जैसे कि हाथों के एक मुट्ठी भर भर के खा रही थी, जैसे कि मतलब खाना उसे नहीं मिला है। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करूँगी। आई कांट, आ गई हूँ मैं, अब मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया है। एंड वो खा रही थी। ऐसा देख के कोई अगर देखता है ना ऐसा, तो उसको खुद का दया आ जाए और ऐसा मतलब फील हो रहा था। मतलब अगर आप उसे देखते हैं तो आप खुद ना खा के उसे दे दें, ऐसा फीलिंग आ रहा था। बट फिर भी उसकी माँ को 1% भी दया नहीं आई एंड वो उसे किसी तरीके से फीडिस करती है एंड वो अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। और जाने से पहले वो बोल के जाती हैं माँ बट एक लास्ट टाइम के लिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे सब कुछ क्लियर कर दूँगी, उसके बाद आप जिससे बोलेंगी उसी से शादी कर लूँगी, ये बच्चा भी नहीं रखूँगी अगर आप नहीं चाहते हो तो। उसके बाद ये बोल के वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। उसकी माँ वो हाँ बोल देती है उसे और वो लड़की वो अपने कमरे में जाने के बाद वो रोने लगती है। रोते रोते कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट डे सुबह होती है एंड वो एज यूजुअल कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और एक लास्ट टाइम के लिए वो जा रही थी। अपना पढ़ाई को भी अलविदा कहना पड़ेगा और उस बॉयफ्रेंड को भी उसे अलविदा करना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, क्योंकि वो कुछ दिनों से बीमार था बट आज कॉलेज अटेंड किया था, क्योंकि उस लड़की ने उसे मैसेज किया था कि आज उसे ज़रूरी बात करनी है। इसी वजह से कुछ भी हो जाए वो कॉलेज ज़रूर आए, इसी वजह से वो आया था। उसके बाद वहाँ पर आने के बाद वो आते ही जब भी वो लड़की एंटर करा, उसी के बाद वो जाके जो दौड़ के जाके वो उसे हग कर लेता है एंड उसके हेड पे किस करता है, उसके बालों के ऊपर से। एंड वो बोलता है क्या बात करनी थी तुम्हें, देखो मेरी तबीयत अभी ठीक है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम क्या ज़रूरी बात करना चाहते थे? वो लड़की बोलती है हाँ कॉलेज के एंड में मैं बता दूंगी। और वो उसके होठ काँप रहे थे, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा डर रही है। एंड वो उसको जो हक बैक उसने नहीं किया था एंड वो खुद से दूर कर देती है। फिर अपनी क्लास के लिए वो चली जाती है। उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद जब मतलब कॉलेज ही ख़त्म हो जाते हैं, सारे क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं और वो लोग बाहर आ रहे थे, उस लड़की उसकी आंखों में नमी थी, आंसू नहीं आए थे। बट जब वो लड़का आता है तब उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं एंड किसी तरीके से वो अपने फेस को जो है मतलब आंसुओं को वाइप करती है एंड वो खुद को कंट्रोल करती है काफ़ी मुश्किल से। एंड वो बोलती है देखो मेरे पेरेंट्स को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ
एंड वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। ये सुन के उस लड़के को उसको झटका लगता है। वो काफ़ी प्यार करता था उस लड़की को एंड वो बोलता है, तुम उसके मतलब कंधे से उसे पकड़ता है एंड उसे झंझोड़ते हुए बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ब्रेकअप करोगे मुझसे, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम चाहते हो तो तुम उन्हें छोड़ के मेरे पास आ जाओ। वो लड़की वो मन में बोलती है, नहीं छोड़ सकती ना उन्हें, अगर उन्हें छोड़ सकती तो मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ जाती। बट स्टिल एक लड़की ये फीलिंग समझ सकती है, भले ही कितना भी टॉक्सिक हो आपके पेरेंट्स, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। और कोई भी लड़की अपने मतलब ऐसा नहीं है कि चूज़ नहीं किया है, बट स्टिल ज़्यादातर लड़कियाँ ही अपने बॉयफ्रेंड की जगह अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हैं। वही चीज़ इस लड़की ने भी किया था एंड वही उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती साबित होगी। वो लड़की वो उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। वो लड़का वो टूट जाता है। उसके दो फ्रेंड्स वो उसे संभालते हैं एंड वो बोलते हैं, तुझे ये चाहिए ना, ये लड़की कहीं से भी हम तुझे इसे ला के देंगे। एंड वो दोनों लड़के वो एक एविल से स्माइल करते हुए उस लड़की को जाते हुए देख रहे थे। वो लड़की बस में चढ़ जाती है एंड चली जाती है अपने घर के लिए। बट स्टेशन से उतरने के बाद दो बाइकर्स आके उसे रोक लेते हैं एंड वो लड़की वो घर से थोड़ी ही दूरी में थी। वो दो बाइकर्स उसे किडनैप कर लेते हैं एंड उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। वो लड़की वो किसी तरीके से वो बचना चाहती थी, बट वो दोनों उसे उठा के एक वैन में बंद करके एंड उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया था एंड हाथ भी बांध दिए थे और पैर भी बांध दिया था एंड ठूस दिया था उसे गाड़ी में। एंड वो दोनों बाइकर्स बाइक लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों कोई और नहीं, वो लड़का 2 और लड़का 3 ही थे एंड उस कार में वो लड़का था, लड़का 1 उस लड़की का बॉयफ्रेंड एंड वो तीनों मिलके उसके किडनैप कर रहे थे एंड वो उन्हें लेके चले जाते हैं। अभी रात हो जाती है एंड वो लड़की अभी भी घर वापस नहीं आई थी। उसकी माँ वो काफ़ी गुस्से में थी एंड वो बोलती है, तुमने हमारी जगह उस लड़की को चूज़ किया। हमें पता थी एक लड़की की फितरत ऐसी हो सकती है, इसी वजह से मुझे कभी भी एक लड़की नहीं चाहिए थी। हाँ, ये औरत भूल गई है कि वो खुद भी एक लड़की ही है। स्टिल कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वो तीनों उसे एक बहुत ही दूर ले जाते हैं, मतलब वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। एक बस छोटा सा कमरा था, मतलब एक घर था, कमरा नहीं था, उसमें सारी सुविधाएं थी बट आसपास कोई भी और घर नहीं था, और थे भी तो बस मतलब अबैंडन थे, वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते थे। और एक अपार्टमेंट था वहाँ पर, मतलब अपार्टमेंट नहीं, एक घर था बस छोटा सा ही, और वहाँ पर जाके उसे बांध के रख देते हैं। उस लड़की को उठा के वो लड़का एक कमरे में लेके जाता है एंड उसे वहाँ पर बेड पे ले जाके सुला देता है। वो लड़की वो काँप रही थी डर के मारे एंड वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसका मुंह भी बंधा हुआ था। वो लड़का वो उसके बालों को टच करता है, उसके गाल से होके उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथों से सहलाने लगता है, मतलब नाखून से ऐसे करते हैं ना, वैसे ही जैसे कि कोई साइको है। एंड वो स्माइल कर रहा था ऐसे एक साइको की तरह एंड वो उसे जो है ऐसे बंधे हुए ही वो उसे किस करने लगता है, जिस वजह से उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी एंड वो स्वेट करने लगी थी, मतलब पसीना आने लगा था उसके माथे से, उसके नाक, वो उसका पूरा बॉडी पसीने से भीग गया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी एंड अभी तो उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए थे। वो लड़का वो कुछ भी नहीं बोल रहा था बट वो जैसे उसे एक साइको की तरह वो उसकी बॉडी को स्मेल कर रहा था, जैसे कि पहली बार के लिए वो उसे देख रहा है, बट वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता, बस उसे ऐसे ही देखता रहता है या फिर टच करता है या तो फिर सुनता है पूरी रात। एंड वो एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था एंड वो उस लड़की को मतलब ऐसे ही वो लड़की लेटी हुई थी एंड उसके बगल में वो लेटा हुआ था एंड वो टच भी नहीं कर रहा था, मतलब टच भी कर रहा था ना थोड़े से डिस्टेंस में, जैसे कि टच फील नहीं होता है बट स्टिल फील होता है कि कोई आपके वहाँ पर जो है आपके बॉडी के आसपास अपने हाथ को रख रहा है, वो ऑरा फील होती है, वैसे ही फील हो रहा था। बट उसने उसे टच भी नहीं किया एंड पूरा रात वो उसे देखता ही रहा या फिर स्मेल करता रहा या फिर ऐसे ही टच करता रहा। वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी एंड वैसे ही डर के मारे मतलब उसे काफ़ी रात तक नींद नहीं आती, बट एक ही पोस्चर में लेटी हुई थी, इसी वजह से थोड़ी देर बाद वो सो भी जाती है। बट वो लड़का वो साइको की तरह वो उसे देख रहा था एंड एक रेड लाइट जल रही थी, मतलब 0 लाइट्स होते हैं ना, रेड कलर के लाइट्स होते हैं उसमें,
मतलब नाइट बल्ब, हाँ नाइट बल्ब चल रहा था एंड लाल रोशनी उसके कपड़ों में, उसके फेस में पड़ रहा था एंड वो लड़का, उसका चेहरा वो और भी बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। एंड वो दो लड़के, वो दो जो है वो वहाँ पर नहीं थे, बट स्टिल वो लोग ड्रिंक कर रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे कहीं और जगह, एंड उनके इरादे काफ़ी ज़्यादा नेक नहीं लग रहे थे। आधी रात हो गई थी, वो लड़का वो वहाँ पर सो गया था, बट उस लड़की को, उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से उसने कुछ खाया भी नहीं था सुबह से, उसको तबीयत ख़राब लग रही थी। प्रेगनेंसी में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है और कभी कभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अभी रात को उसे भूख लग रही थी, इसी वजह से वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, जिस आवाज़ से वो लड़का उठ जाता है एंड वो देखता है कि वो लड़की वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से वो उसका मुंह खोल देता है और उसके बाद वो लड़की बोलती है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। उसके बाद वो लड़का वो बोलता है कि बेबी ऐसे मत करो ना। उसके बाद वो उसकी आँख भी खोल देता है और बोलता है, बेबी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। उसके बाद वो लड़की, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और बोलता है, प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और तुमने मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? प्लीज़ मुझे जाने दो ना प्लीज़। वो लड़की बेग करने लगती है एंड वो लड़का वो स्माइल कर रहा था एंड उसके फेस को पकड़ के वो उसे सहला रहा था, उसके फेस को एंड उसके बालों को उसके कानों के पीछे करता है और बोलता है, तुम्हें भूख लगी है? वो ये बोलना था ना, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है खाना लाने के लिए। उसके बाद वो दोनों लड़के, लड़का 2 और लड़का 3, वो उस कमरे में आते हैं। वो वहाँ पर नहीं थे, मतलब उसी जगह पे थे, उसी घर में थे, बट डिफरेंट कमरे में। वो लोग ड्रिंक कर रहे थे बट नशे में नहीं थे। उन्होंने जब भी सुना गाड़ी का आवाज़, वो लड़का निकल चुका है, तो वो लोग एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए वो उसके पास आते हैं। ये जगह, ये पूरा इलाका, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, मतलब आसपास के जो है लोग भी नहीं रहते हैं। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, मतलब हाँ रीमर है कि इधर भूत है, इसी वजह से आसपास की जगह पर भी कोई भी नहीं रहता है और रात एकदम सुनसान रहती है एंड लाइट भी नहीं जलती एक भी। वो दोनों लड़के वो उस कमरे में आते हैं एंड वो उस लड़की को देख रहे थे। वो उस लड़की के पास जाता है, वो लड़का 2, एंड उसके बालों को खींच के पकड़ता है और बोलता है, तुम उस लड़के की क्यों गर्लफ्रेंड बनी? तुम मेरे पास भी तो आ सकते थे ना। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर था, पहली बार तुम्हें देखा था, तब उसी दिन मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था और तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। मेरी जगह तुमने उससे क्यों चूज किया? वो लड़की वो रोने लग गई थी एंड बेग करने लग गई, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ पर क्यों बांध के रखा? प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। एंड वो हाथ जोड़ना भी चाहती थी, बट उसके हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे एंड वो बोलती, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखों में आंसू थे एंड वो मतलब बह जा रहे थे जैसे कि कोई नदी हो। वो लड़का वो उसके बालों को बहुत ज़ोर से खींचता है एंड वो उसे मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाता है, जिस वजह से वो लड़की वो बेड के ऊपर गिर जाती है। वो बैठ गई थी उस वक्त एंड वो उस लड़की के साथ फोर्स करता है, उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है बहुत। उसके बाद वो लड़का 3 वो भी सेम ही करता है। वो लड़की वो रो रही थी। उसके बाद उसके कपड़े ठीक कर दिए जाते हैं एंड वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, उस लड़का 1 से आने से पहले, क्योंकि ये पूरा जगह अबैंडन था, इसी वजह से उसे काफ़ी टाइम लगने वाला था। एंड वो बाहर जाके एक ढाबा ढूंढता है, वहाँ पर जो कुक है, मतलब शेफ है, उसे उठा के उससे खाना बनवा के फिर वो ला रहा था। उसके बाद वो जब आता है कमरे में, वो देखता है वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उसके बाल वो मैसी हो गए थे, बट स्टिल जैसे हाथ से फिक्स किए गए हो ऐसे लग रहे थे। बट उस लड़के को ये चीज़ नोटिस नहीं होता है। वो लाने के बाद उस लड़की को प्यार से बिठाता है अपनी गोद में, देन वो खाना खिलाने लगता है। उसके बाद वो उसके फोरहेड में बार बार किस किए जा रहा था, मतलब एक साइड में कर रहा था, बीच में नहीं। एंड उसे खिला रहा था, जितनी बार वो उस बाइट दे रहा था उसे, उतनी बार वो उसके फोरहेड में किस कर रहा था। उस लड़की का उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे एंड वो बोलना चाहती थी, सब कुछ बोलना चाहती थी वो। उसके बाद खाना खिलाना हो जाता है उसका। उसके बाद उस लड़की के पास ही वो सो जाता है। वो लड़की, उसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे एंड वो लड़का उसे देख रहा था।
उसके बाद वो लड़की वो बोलती है तुम्हारे फ्रेंड्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है, मेरे साथ फोर्स किया है। ये सुन के वो लड़का वो बैठ जाता है एंड लड़की का गला पकड़ लेता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो दोनों यहाँ पर है भी नहीं एंड तुम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो और इस जगह के बारे में उसे पता भी नहीं है। ये सुन के वो लड़की वो रोने लगती है और बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ी देर पहले वो लोग यहाँ से निकल चुके थे। वो लड़का वो सोचता है कि उनको पता है भले ही, बट वो इस लड़की को नहीं बताना चाहता कि उन दोनों को पता है इस जगह के बारे में। और वो बार बार एक ही रट लगाता रहता है कि उन दोनों को पता भी नहीं है इस जगह के बारे में और तुम उन दोनों पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। उन्होंने एक बाइट मार्क भी नहीं छोड़ा था उसके बॉडी पे, इसी वजह से वो बिलीव भी नहीं करता है उसके बातों में। वो लड़की वो रोई जा रही थी बट उसके पास और कोई शब्द भी नहीं बचे जो लास्ट होप था उसके लिए उसके दिल में, बट वो भी अब टूट चुका था। अब उसके पास मतलब कुछ वर्ड भी नहीं था बोलने के लिए। देन वो लड़का वो रोज़ आता उसके पास, उसे खाना खिलाता एंड कभी कभी उसके साथ इंटीमेट भी होता जब उसका मूड होता एंड वो पूरा साइको की तरह बिहेव करता था। एंड उसके जो दो फ्रेंड्स थे वो उसके एब्सेंस में वहाँ पर आते थे एंड उस लड़की का फ़ायदा उठाते थे, जिसे वो तीनों मिलके उसे एक इंसान की तरह नहीं एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे थे, जैसे कि वो कोई सेक्स डॉल हो। वैसे वो लड़की वो बन भी चुकी थी ऐसी, उनकी ओबीडियंट बन चुकी थी एंड अभी 2 मंथ हो गए थे। एक दिन वो दोनों लड़के वो काफ़ी ज़्यादा जो है नशे में उसके पास आते हैं एंड वो उसके साथ फोर्स के साथ साथ वो उसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं एंड उसे काफ़ी ज़्यादा पीटते भी हैं। और वो लड़की रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही थी एंड वो लोग जो है उसके पेट में किक कर देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की वो अपना पेट पकड़ के रोने लगती है एंड वो जो तीसरा दोस्त था मतलब लड़का एक जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी जो है बगल वाले कमरे में ही था एंड वो दोनों वहाँ से चले गए थे। एंड वो लड़का वो नशे में धुत था, वो ऐसे ही आता है नशे में धुत होके एंड उस लड़की के ऊपर चढ़ जाता है एंड वो भी उसके साथ फोर्स करता है। उसी हालत में उस लड़की की तबीयत तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड वो लड़की वो दर्द जैसे उसे अब फील भी नहीं हो रहे थे बट फिर भी उसे अंदर से खाई जा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ। एंड उसे फील हो रहा था कि उसे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब उसके वहाँ से जेनिटल्स से, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ वो जैसे पीरियड्स जहाँ से निकलता है ना ब्लड, वैसे ही मतलब लड़कियों को तो समझ आ गया है। अगर कोई लड़का देख रहे हैं उनको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लेना। बट उसे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ से उसका ब्लड आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, बट वो लड़का नहीं रुकता एंड वो उसके साथ ऐसे ही रहता है, मतलब कनेक्टेड एंड उसके ऊपर ही सो जाता है। अब सुबह होती है, वो लड़की वो बेहोश हो चुकी थी एंड हर जगह खून ही खून था, हर जगह खून था। एंड वो लड़का वो खुद को अलग करता है उससे एंड वो उसकी तरफ देखने लगता है। वो काफ़ी हैरान हो चुका था एंड काफ़ी डरने भी लगा था। वो आसपास देखने लगता है एंड उस लड़की को तरफ भी देखने लगता है एंड देन वो चेक करता है उसे और उसे ब्लीडिंग हो रही थी बट वो किसी डॉक्टर को भी नहीं बुला सकता था, बट स्टिल उसे थोड़े बहुत आते थे एंड वो एक डॉक्टर फ्रेंड की उसका हेल्प भी लेता है कि ऐसा मतलब क्या करना चाहिए अगर कोई लड़की का मिसकैरेज हो जाए तो। एंड खुद ही वो उसे ट्रीट करता है एंड मेडिसिन भी उसी लड़के के मतलब एडवाइस से लाता है। वो लड़का जो डॉक्टर था उसे बिल्कुल भी नहीं पता था इस बारे में कि वो क्या कर रहा है, बस उसने बताया था कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो उसे क्या क्या करना चाहिए एंड उसको जो मेडिसिन उसने दिए थे मतलब वो जेन्युइन है कि नहीं ये पूछना चाहता है। एंड वो लड़का वो शरीफ था एंड वो सब कुछ बता देता है उसे A to Z कि क्या क्या देना चाहिए। वो लड़की उसके कपड़ों में अभी तक वो खून लगे हुए थे एंड वो अब जिंदा लाश बन चुकी थी एंड वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब उसकी जैसे ज़बान कट चुकी हो एंड वो कुछ बोल नहीं पाती, एक गुड़िया जैसी बन चुकी थी। वो तीनों ऐसे ही मतलब अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहते हैं एंड उस लड़की की फीलिंग्स के बारे में वो लोग एक बार भी नहीं सोचते। एंड ये लड़का वो हमेशा उसे खाना खिलाता, उसके साथ प्यार भरी बातें करता, उसे अपने गोद में बिठा के उसके बालों को सहलाता, उसके बाल बांधता ऐसे मतलब ख्याल रखता था। बट हाइजीन का उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। उसके बॉडी पे अभी भी वो ब्लड लगे हुए थे एंड पहले उसे 3 मंथ हो चुके थे ऐसे रहते हुए एंड इसकी मिसकैरेज के बाद और 3 मंथ हो जाते हैं। इसके घर वाले
वो लोग एक मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखाते हैं। एंड ऐसे ही वो लड़की ऐसे ही रहने लगती है। एक दिन वो उस कमरे से बाहर आती है। इन 6 महीनों में वो एक बार भी उस कमरे से बाहर नहीं आई थी। एंड वो बरामदा में जाती है। वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था। वो उस मिरर पे अपने आप को देखती है, अपने कपड़ों को देखती है। वहाँ पे लगा ब्लड स्टेन, वो देखती है। वो देखती है उसके बाल वो पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके थे, बट क्या बोलते हैं उनसे, मतलब लग चुके थे एक दूसरे के साथ, जैसे होता है ना साधु बाबा जैसे, वैसे ही बहुत ज़्यादा। मुझे याद नहीं आ रहा है इस वर्ड का, मतलब उलझे हुए थे उसके बाल, काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। मतलब वो बांधता तो था बट स्टिल उससे कितना ही आएगा। वो एक लड़का है जिसके बाल छोटे छोटे हैं, इसी वजह से वो अपने बालों को सहलाती है एंड वो अपनी तरफ देखती है। इन 6 महीनों में पहली बार उसने मिरर देखा था। ऐसा नहीं है कि उसका बचपन बहुत ही अच्छा बीता है, बट फिर भी इतना पेन उसे कभी भी नहीं मिला अपने पेरेंट्स से। वो अपने बालों को सहलाते हैं। देन उसका जो कपड़ा था वो फट चुका था, मतलब कहीं कहीं जगह से, और काफ़ी जो है मसी हो रखा था। वो उसे ठीक करती है एंड फटा हुआ जगह वो जगह वैसे देखने लगती है कि हाँ ये जगह फट गया है, ये जगह फट गया है। एंड खुद को वो चेक करने लगती है कि ये जो कपड़ा है उसे एकदम फिट आती थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया है, मतलब लूज़ हो गया है एंड वो काफ़ी पतली हो गई है। वो देखती है उसका स्किन ब्राउन से एकदम वाइट की तरह हो गया है। वो 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकली है, इसी वजह से उसका जो है चेहरा एंड पूरा बॉडी वो काफ़ी ज़्यादा गोरा हो गया है। एंड उसके होठ्स वो उसके लिप्स वो सूख चुके थे एंड वो भी वाइट सा हो गया था। एंड उसकी पूरी बॉडी वो पेल लग रही थी, जैसा कि कोई मरा हुआ इंसान है। वो खुद को जो है उस मिरर में देख के ठीक ठाक करने लगती है एंड खुद के लुक को वो ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जैसा यही चीज़ उसकी ज़िंदगी का आखिरी मकसद हो वैसे। देन वो फिर से जाके वहाँ पर जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने फर्स्ट नाइट के दौरान बेड पे बैठती है ना, उसी पोस्चर में जाके बैठ जाती है। बट अब ना ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, ना ही वो कुछ बोल रही थी एंड ना ही उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी और ये चीज़ उन्हें वो लड़का 2 एंड लड़का 3 उन दोनों को अच्छे से समझ आ रही थी। एंड लड़का 1 जो उसकी साइको था एंड वो जो उसके 2 दोस्त उसके गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे थे, उसका 0 आइडिया था उसके पास। एंड वो साइको बिहेव करते हुए ऐसे ही उसके साथ रह रहा था। एंड उन दोनों को, वो जो नॉर्मल बंदे थे, उन्हें ये चीज़ समझ आ रहा था कि ये लड़के ये मेंटली अनस्टेबल हो चुकी हैं और अगर ये भाग भी जाती है किसी दिन तो किसी को बता भी नहीं पाएगी कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ उसका भाई वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि पिछले 6 महीने से उसकी दी घर पे नहीं आई है और उसके पेरेंट्स वो कंप्लेन भी नहीं लिखा रहे थे। और उसका भाई एक दिन पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन लिखाने के लिए, बट एक बच्चा होने की वजह से वो लोग उसके बातों पे बिलीव नहीं करते एंड उसके पेरेंट्स को बुला लाते हैं। उसके पेरेंट्स वो डिनाई कर देते हैं कि उनकी बेटी कहीं पर मिसिंग हुई है। वो बिलीव करते थे कि वो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वो प्रेग्नेंट भी थी। इसी वजह से पुलिस वाले कोई केस दर्ज नहीं करते हैं एंड ऐसे ही उसका दिन चलने लगता है। वो लड़की वो सेम ही कपड़ों में थी एंड आज उस मिरर में देखते हुए वो ब्लड स्टेन महसूस करती है कि हाँ उसके कपड़ों में अभी भी ब्लड लगा हुआ है। एंड वो याद करने लगती है कि ये ब्लड, मतलब इस वाइट कपड़ों में ये लाल दाग, ये लाल धब्बे वो कहाँ से आए हैं। वो इनोसेंटली खुद ही के चेहरे पे देखने लगती है, मतलब मिरर था सामने एंड उसको देखने लगती है। एंड वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे कपड़ों में ऐसा लाल धब्बा कैसे लग गया है? तुम्हारे कपड़ों में भी लगा हुआ है। एंड वो सच में ये भी महसूस नहीं कर पा रही थी कि वो जो मिरर में दिख रहा है वो कोई असली इंसान नहीं है, वो एक रिफ्लेक्शन है उसी का। एंड वो उसी के साथ बातें करती और कभी कभी उसी से जो है उसी की तरफ घूरती रहती घंटों तक बिना कुछ बोले। बट एक दिन उसे याद आ जाता है कि कैसे उसके कपड़ों में वो ब्लड स्टोन आया था। एंड अभी जो है उसके मिसकैरेज को 5 महीने बीत चुके थे एंड 5 महीने बाद वो दर्द उसे फिर से एहसास हुआ एंड जैसे उसको एक लाइफ जो चली गई थी वो वापस हिट करती है एंड उसके आंखों से आंसू आते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है।
वो किचन में जाती हैं। उस घर में एक किचन भी था एंड उसमें होते हैं ना सिलबट्टे के जो जिससे पीसते हैं, वो लेके आते हैं एंड वो जो कांच था वो उसे तोड़ देती है उससे और बोलती है तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरा जवाब ही नहीं देती हो। एंड वो लेके वो जो पीसने वाला होता है उससे वो बहुत ज़ोर से फेंक देती है। फ्लोर भी थोड़ा सा टूट जाता है। अभी फिलहाल के लिए वो तीनों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था। ये कांच के टुकड़े वो देख के उसे वो लाल धब्बे वो फिर से याद आने लगते हैं एंड वो उन्हें घूरने लगती है, बार बार घूरती है एंड बोलती है कि ये मेरा बच्चे का ब्लड है, मेरा भी तो ब्लड निकलना चाहिए ना। जो बच्चे को फील होता है वो तो माँ को भी फील होता है, राइट? उसका कहाँ से ब्लड निकला होगा? उसके बाद वो एक कांच का टुकड़ा उठाती है एंड वो अपने हाथ को काट लेती है, नसों को, हाथ के नसों को। देन दूसरे हाथ के नसों को भी वो काट लेती है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के कई हिस्सों में काटती है एंड वो बार बार खुद ही से पूछ रही थी एंड उस कांच के रिफ्लेक्शन से जो उसके हाथ में थे पूछती थी कि मेरे बेबी के कहाँ से ब्लड निकले थे, क्या वहाँ से मेरे ब्लड निकल रही है? एंड अभी काफ़ी ज़्यादा खून हो चुका था एंड उसे जैसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था एंड वो बार बार पूछते पूछते वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिजी सा फील करने लगती है एंड वहीं पर वो बेहोश हो जाती है एंड बहुत सारा खून निकलता है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा खून। एंड वो जो कांच वहाँ पर पड़े हुए थे वो सारे जैसे डूब चुके थे, मतलब कवर हो चुके थे उसके ब्लड से। वो साइको उसका बॉयफ्रेंड वो वापस आता है अपने दोनों दोस्तों के साथ एंड हंसते हुए वो आ रहा था। वो घर वो खोलता है बाहर से, वो बाहर से हमेशा लॉक्ड रहता है, इसी वजह से वो जब खोलता है एंड अंदर आता है, थोड़ा बहुत अंदर जाना पड़ता था। उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर जो मिरर था वो टूटा हुआ है एंड नीचे वो लड़की वो लेटी हुई है एंड उसके बॉडी के कई हिस्सों से ब्लड आ रहा है एंड वो लड़की वो ना ही हिल रही है ना ही डुल रही है, जैसे बेहोश होकर पड़ी हुई है एंड उसके फेस पे एक स्माइल थी कि क्या अब बेबी को मम्मा को भी वहीं पर पेन फील हो रहा है जहाँ पर बेबी को हुआ था। ये चीज़ बोलते हैं वो लास्ट टाइम स्माइल करती है, जो कि उसकी लाइफ में पहली बार भी था एंड आखिरी बार भी था। वो साइको उसका बॉयफ्रेंड वो उसे उठाता है एंड वो उसे चेक करने लगता है, वो उसके सांसों को चेक करता है। देन वो पल्स चेक करने के लिए उसका हाथ उठाता है, देखता है कि हाथ के कई जगह कटे हुए हैं एंड उसके हाथ में, दाहिना हाथ में अभी भी वो कांच उसने पकड़ा हुआ था एंड जिस वजह से मतलब मुट्ठी करा हुआ था, इसी वजह से उस कांच से उसका जो है हाथ भी वो जगह भी छिल गया था, मतलब कट गया था एंड वहाँ से भी ब्लड निकल रहा था। और अभी जैसे वो सारी जगह वो सूख रहे थे, इसी वजह से वो उसके बाद उस लड़की की तरफ देखता है एंड उसका नाक बंद करके उसे सीपीआर देने लगता है। बहुत बार सीपीआर देने के बाद भी वो लड़की होश में नहीं आती है। उसके बाद जो है लड़का दो वो उस लड़के एक को हटाता है एंड उसके बाद वो चेक करता है उसके नेक एरिया को, उस जगह पर उसने कोई भी कट नहीं मारे थे एंड उस जगह को वो चेक करके बोलता है ये तो मर चुकी है और लगता है बहुत टाइम भी हो गया है एंड उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि इसका बॉडी ये अभी कोल्ड हो गया है, मतलब इसे मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वो साइको वो जब देखता है कि उसके फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो वो उसके फ्रेंड को वो धक्का दे देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इसका हाथ पकड़ो। एंड वो उसको अपनी गोद में समेट लेता है एंड वो उसे गले लगा के वो बोलता है कुछ नहीं हुआ इसे, ये हमेशा मेरे पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। उसके बाद वो उसे गले लगाकर काफ़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है। उसके दोनों दोस्त वो परेशान हो गए थे कि अगर ये साइको ऐसा ही करता रहा तो फिर शायद से इनका पोल खुल जाएगा एंड अगर किसी को पता चल गया कि इन तीनों ने मिलकर 1 साल तक एक लड़की को ऐसे टॉर्चर किया है तो शायद से उन्हें जेल भी हो जाए। वो दोनों किसी तरीके से उसे छुड़ाते हैं एंड उसे बांध देते हैं। उसके बाद उस लड़की की बॉडी को वो लोग एक प्लास्टिक में रैप करके पास ही के एक नाले में फेंक देते हैं। और ये जगह जैसे कि अबैंडन था, यहाँ पर कोई भी नहीं आता था, इसी वजह से यहाँ पर किसी को शक भी नहीं होने वाला था। इवन अगर बदबू भी निकलती है स्टिल कोई भी यहाँ पर शक नहीं करेगा कि कोई है भी। देन वो दोनों वापस आते हैं उसी रूम में और उसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये जो लड़का एक है वो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, उसके साथ क्या किया जाए। देन वो लोग उसे ऐसे ही छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं बाइक लेके। देन एक मेडिकल शॉप में जाते हैं एंड उसे पैसे देके
बेहोशी की दवा लेके आते हैं, एक इंजेक्शन। उसके बाद वापस से उसी घर में आते हैं। तब तक वो लड़का वो थोड़ा सा टायर्ड हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लंबा रास्ता उन्हें तय करना पड़ा था। पहले तो गए, उसके बाद आए भी, एंड वहाँ पर भी खरीदने पे भी काफ़ी टाइम लगा था, बिकॉज उन्हें जो है पैसे दे के खरीदना पड़ा था, मतलब ऐसे नहीं जो रिश्वत वाले पैसे हैं ना, वो वाली। उसके बाद वो लोग आते हैं एंड उसे वो बेहोशी के इंजेक्शन दे के, एंड उसी टाइम और एक जो था मतलब लड़का थी, वो बाइक लेके चला गया था एंड उनका कार लेके आता है। देन दोनों मिलके उस लड़के को बैक सीट में बिठाते हैं एंड फ्रंट दोनों सीट में वो दोनों बैठे हुए थे, एंड वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। उसके बाद वहाँ पर वो तीनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। उसे किसी तरह से अंदर अपने कमरे में लेके जाते हैं एंड उसे सुला देते हैं। देन डॉक्टर को कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आते हैं और तब तक उस लड़के को होश आ गया था एंड वो पागलों वाले बिहेवियर कर रहा था, कभी कुछ लेके फेंक दे रहा था उनकी तरफ। इसी वजह से वो डॉक्टर उन्हें एडवाइस देता है कि उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए। उसके बाद वो दोनों कांटेक्ट करते हैं उसके फैमिली के साथ एंड उसे एक पागल खाने में भेज दिया जाता है। एंड वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था, उसे शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ा था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा दौरे भी पड़ रहे थे, क्योंकि वो इस चीज़ को सह नहीं पाया कि वो लड़की उसे छोड़ के कैसे जा सकती है, एंड अगर वो उसे रख रहा था अपने पास, आफ्टर दैट वो मर कैसे सकती है। एंड ये दोनों अपनी लाइफ इंजॉय के साथ मतलब मज़े करते हुए जी रहे थे, एंड वो उस लड़के को भी भूल जाते हैं और उस लड़की को भी भूल जाते हैं। देन हम देखते हैं उस लड़की का भाई, वो चाहता था अपनी दी को ढूंढना, बट वो ढूंढ नहीं पा रहा था। वो अपने पेरेंट्स के पास बहुत बार रिक्वेस्ट करता है, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। जब वो मिसिंग हुआ था, मतलब हुई थी, तब वो 14 साल का था एंड अभी वो 18 साल का हो चुका है, एंड उसे मरे हुए 3 साल हो चुके थे उस लड़की को। एंड अब वो पुलिस कंप्लेन करता है कि उसकी दी पिछले 4 सालों से नहीं मिल रही है, एंड अब पुलिस उसे सीरियसली लेते हैं एंड उसके बाद उसको ढूंढना चालू करते हैं। बहुत सारे सुराग मिलते हैं उन्हें। उनके पेरेंट्स जो थे वो बार बार यही बोल रहे थे कि वो भाग गई होगी उस लड़के के साथ जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, बट वो लड़का वो कुछ भी नहीं सुनता। अभी वो बड़ा हो चुका था एंड वो किसी भी तरीके से अपनी दी को बचाना चाहता था, किसी भी तरीके से उसे वापस लाना चाहता था और ये मेक श्योर करना चाहता था जो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं शायद सच्ची हो और वो भाग गई हो किसी के साथ और खुश हो, बट वो उससे जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलती है तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद पुलिस को किसी तरीके से पता चल जाती है उस अबैंडन जगह के बारे में एंड वहाँ पर सर्च किया जाता है, हर एक घर में सर्च किया जाता है एंड आखिर में उस नाले में सर्च किया जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी सच में पड़ी हुई थी। वो अभी काफ़ी ख़राब हालत में थी, मतलब उसके मांस लगभग गल चुके थे एंड थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था। उसे देख के पहचानना नामुमकिन सा था, बट उसने वही कपड़े पहने हुए थे और उसमें बहुत सारा खून का दाग, मतलब वो सफ़ेद कलर का कपड़ा था जो कि अभी लाल हो चुका था उसके खून से, उसके बच्चे के खून से। उसके बाद उसे फॉरेंसिक में ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, डीएनए टेस्ट भी किया जाता है कंफर्मेशन के लिए कि वो वही लड़की है क्या या फिर नहीं। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद वो लड़का, उसका भाई, वो टूट जाता है। उन्हें पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी थी 3 साल पहले ही। अगर उसके पेरेंट्स चाहते तो शायद से उसे बचा सकते थे, बट उन्होंने कभी भी उसके बारे में सोचा ही नहीं। आज उसके पेरेंट्स वो पछता रहे थे एंड उन्हें पहली बार के लिए ये चीज़ लगा कि हाँ वो गलत है। अगर वो कोशिश करते तो उसे बचा सकते थे, उसके बच्चे को भी बचा सकते थे, पर उन्होंने कोशिश भी नहीं की एंड उन्होंने मान लिया ये चीज़ कि वो सच में भाग गई उस लड़के के साथ। उन्होंने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी है उनकी बेटी अच्छी ठीक है या फिर नहीं। इस वजह से उनका बेटा जो पहले उससे काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा रहता था, अभी वो एक अलग सी जोन में चला गया था। वो अब नफरत करने लग गया था अपने पेरेंट्स से और वो पूछता है क्या अगर मैं भी उसकी जगह होता तो आप मेरे साथ भी ऐसा करते। उसके पेरेंट्स वो रो रहे थे, तो वो सच में नहीं जानते थे इस सवाल का जवाब। वो बस रो रहे थे एंड उनके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। और वो लड़का अपने कमरे को अंदर से बंद करता है एंड वहाँ पर ही रहने लगता है। अंदर वो काफ़ी ज़्यादा रोता है एंड उसके पेरेंट्स बाहर बरामदे में। 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन चलती है। उसके बाद उस 2 लड़कों का पता चलता है, मतलब तीनों का पता चलता है, बट जो लड़का एक था वो अभी भी पागल खाने में ही था एंड उसको ठीक नहीं किया गया था, मतलब करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हुआ था वो ठीक। वो अभी भी ऐसे ही मेंटल स्टेट में था एंड वो दोनों लड़के उनको मर्डर एंड रेप के चार्जेस में
जो है अरेस्ट कर लिया जाता है एंड कोर्ट उन्हें सज़ा देगी। और कहानी में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही कहानियों के लिए, क्योंकि इस चैनल में अच्छी कहानी आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप स्वीट वाली कहानी चाहते हैं उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल में जाना पड़ेगा। ऐसे भी उस पर अगर न्यू वीडियोस आते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक डाल देती हूँ, या फिर आप इसके अबाउट सेक्शन में जाके भी लिंक चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक है, मेरा इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक का भी है एंड अदर चैनल में मेरा फर्स्ट चैनल भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरी में बनाऊँ आपकी दी हुई, तो आप कमेंट में या फिर मुझे DM पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, स्टोरी मुझे दे सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी अगर आप रिस्पॉन्ड देते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।